কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত 80 কোটি লোকলৈ বিনামূলীয়া ৰেচন আগন্তুক এবছৰলৈ চৰকাৰে দিব ৰেচন আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সদৰি কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলে আৰু অনুৰাগ ঠাকুৰে সদৰি কৰিছে। ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰই ব্যয় কৰিব অতিৰিক্ত 2 লাখ কোটি টকা। 2020 চনত কোভিডৰ সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা। কেবিনেটত এক পদ এক পেঞ্চন আঁচনিৰ সংশোধন, প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ পেঞ্চনৰ পৰৱৰ্তী সংশোধনত অনুমোদন আৰু পূৰ্বে 20,60,000 পেঞ্চনাৰ লাভান্বিত হৈছিল আৰু সংশোধনৰ পাছত লাভান্বিত হ'ব 25 লাখ পেঞ্চনাৰ। ইয়াৰ বাবে 8,500 কোটি টকা ব্যয় কৰিব চৰকাৰে। এতিয়াৰে পৰা বৰ্ধিত হাৰত লাভ কৰিব পেঞ্চন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। हम सब ने कोविड काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक, जब तक थोड़ी आर्थिक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को, गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है, उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है, वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा। और इसका बोझ, इसका जो खर्च है, वो केंद्र सरकार पर 100% आएगा। लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा और हमारे गरीबों से कुछ भी पैसा लिया नहीं जाएगा। पूरा पैसा केंद्र सरकार अपने बजट से सुनिश्चित करेगी। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार अपने संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लिया है। और आगे चल के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ पैसा ना दिए गरीबों को मुफ्त कैटेगरी में 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति परिवार जो अनाज खाद्य सुरक्षा के तहत दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से मुफ्त, जिसका खर्च केंद्र सरकार पूरा अपने बजट से पूरा करेगी, जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। डिफेंस पर्सनल्स के लिए, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो वर्षों से लंबी मांग थी।
30 वर्ष से लंबी मांग को पूरा करने का काम वन रैंक वन पेंशन का मोदी जी की ही सरकार ने किया था। और आपको ज्ञात होगा कि 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। और ये डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स को रिवीजन जो वन रैंक वन पेंशन की है, उसका सालाना जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा, वो 8,450 करोड़। ND24 লাইভ কনসার্ট 2022 24 ডিসেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কালেক্ট ইউৰ passes now